एक चार्ट पे प्राइस बार बार सेम लेवल पे रुकती है। पहली बार वहां रुकती है, फिर वापस नीचे जाती है। दूसरी बार वहां आती है, फिर रिजेक्ट। तीसरी बार सेम। आखिर क्या हो रहा है उस लेवल पे कि प्राइस वहां हर बार रुक जाती है? ये फिनोमिनन सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहलाता है। ये मार्केट स्ट्रक्चर का बैकबोन है। एक बार आप इन्हें आइडेंटिफाई करना सीख गए, आपका चार्ट बिल्कुल अलग दिखने लगेगा। रैंडम कैंडल्स की जगह आपको क्लियर डिसीजन पॉइंट्स दिखने लगेंगे, जहां प्राइस रिएक्ट करती है। आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिटेल में कवर करेंगे। डेफिनेशन, साइकोलॉजी, आइडेंटिफिकेशन मेथड्स, क्वालिटी असेसमेंट और कैसे इन्हें प्रैक्टिकल डिसीजंस में यूज करें। सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जहां बाइंग प्रेशर कंसिस्टेंटली इमर्ज होता है और फर्दर डिक्लाइन रोक देता है। बायर्स को ये लेवल गुड वैल्यू लगता है, सेलर्स को सप्लाई छूट जाती है। रिजल्ट, प्राइस वहां होल्ड करती है और बाउंस करती है। रेजिस्टेंस बिल्कुल ऑपोजिट, सेलिंग प्रेशर कंसिस्टेंटली इमर्ज होती है, फर्दर राइज रोक देती है। सेलर्स को एग्जिट का लेवल लगता है। रिजल्ट, प्राइस स्टॉल होती है और पुल बैक करती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करते हैं बिकॉज ऑफ 3 साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। पहला, ट्रेडर्स पिछली रिएक्शंस को रिमेंबर करते हैं और सिमिलर लेवल्स पे एक्शन लेते हैं। दूसरा, बिग पार्टिसिपेंट्स लाइक इंस्टीट्यूशंस, फंड्स ऑफन प्रीसेट ऑर्डर्स रखते हैं की लेवल्स पे, जिससे सेल्फ फुलफिलिंग रिएक्शंस ट्रिगर होती हैं। तीसरा, टेक्निकल एनालिसिस इतनी वाइड स्प्रेड है कि मेजर लेवल्स कलेक्टिवली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, जिससे कोऑर्डिनेटेड बाइंग या सेलिंग क्रिएट होती है। ये 3 फैक्टर्स लेवल्स को रियल बनाते हैं, इवन दो थ्योरेटिकली प्राइस कुछ भी हो सकती है। एक्सेप्टेंस वर्सेस रिजेक्शन। लेवल पे 2 चीजें होती हैं, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। एक्सेप्टेंस मतलब प्राइस सस्टेन करे, रिजेक्शन मतलब बाउंस या रिवर्सल। ये डिस्टिंक्शन क्रिटिकल है। अगर रेजिस्टेंस पे प्राइस 2-3 सेशंस तक रुकती है और सस्टेन करती है, वो एक्सेप्टेंस है, पॉसिबल ब्रेकआउट आने वाला है। अगर रेजिस्टेंस पे एक ही कैंडल के अंदर रिजेक्ट हो जाती है, वो क्लासिक रिजेक्शन है, लेवल होल्ड कर रहा है। अब 3 स्पेसिफिक मेथड्स जो आप S&R आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट ट्रेडर्स को डिफरेंट लेवल्स दिखा सकते हैं, इसलिए कंसिस्टेंसी के लिए एक मेथड चूज करें। मेथड 1, स्विंग हाइज और लोज। ये सबसे रिलायबल है। सब स्विंग्स इक्वल नहीं होते, सिर्फ सिग्निफिकेंट स्विंग्स यूज करें। सिग्निफिकेंट स्विंग हाई रेजिस्टेंस है, स्विंग लो सपोर्ट। V2 में हमने स्विंग डेफिनेशंस कवर की थी। मेथड 2, राउंड नंबर्स। साइकोलॉजिकल लेवल्स जैसे 100, 500, 1000 या स्टॉक्स पे 500 रुपीज, 1000 रुपीज। इंडाइसेस पे निफ्टी 25,000 टाइप लेवल्स। ये साइकोलॉजिकल होते हैं क्योंकि ट्रेडर्स इन्हें कलेक्टिवली रिकॉग्नाइज करते हैं। मेथड 3, प्रीवियस डे या वीक का हाई और लो, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए रेलेवेंट। हायर टाइम फ्रेम्स का स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम्स में SR बन जाता है। हायर टाइम फ्रेम का स्विंग्स यूजुअली स्ट्रॉन्गर लेवल्स क्रिएट करते हैं। डेली स्विंग हाई टिपिकली ज्यादा रिस्पेक्टेड होता है, वीकली में भी। सब S&R लेवल्स इक्वल नहीं होते, कुछ लेवल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक। क्वालिटी एसेस करने के 4 फैक्टर्स हैं। नंबर ऑफ टचेस, ज्यादा टचेस स्ट्रॉन्गर लेवल, लेकिन अटेंशन दें, बहुत ज्यादा टचेस लेवल ब्रेकआउट का वार्निंग भी हो सकता है। दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ रिएक्शन, बिगर बाउंस स्ट्रॉन्गर लेवल। तीसरा, वॉल्यूम एट द लेवल, हाई वॉल्यूम रियल पार्टिसिपेशन कंफर्म करता है। चौथा, रीसेंसी, रीसेंट लेवल्स टिपिकली ज्यादा रेलेवेंट होते हैं, लेकिन ईयरली हाइज और लोज लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट देते हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रोल रिवर्सल। जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, वो फ्यूचर में सपोर्ट बन सकता है और वाइस वर्सा। लॉजिक सिंपल है, जो लेवल पहले सेलर्स को अट्रैक्ट कर रहा था, अब जब बायर्स ने उसको ब्रेक किया है, वो लेवल नया फ्लोर बन गया है। बायर्स जो उस लेवल पे मिस कर गए थे, रीटेस्ट पे एंट्री लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पोलैरिटी फ्लिप कहते हैं और V8 में हम इसे डिटेल में कवर करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल शिफ्ट है। बहुत बिगिनर्स एग्जैक्ट प्राइस लेवल इमेजिन करते हैं, जैसे 1000 रुपीज का रेजिस्टेंस है, मतलब प्राइस एग्जैक्टली 1000 रुपीज पे रुक जाएगी। रियलिटी अलग है।
लेवल्स एक्चुअली जोन्स होते हैं। लाइन अप्रोच में आप एक एग्जैक्ट प्राइस यूज करते हैं, लेकिन प्राइस एग्जैक्ट लेवल पे रेयरली रिएक्ट करती है। जोन अप्रोच में आप एक टॉलरेंस बैंड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 168 रुपीज से 175 रुपीज की जोन इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट 170 रुपीज। ये रियल मार्केट बिहेवियर एक्यूरेटली कैप्चर करता है। डेली चार्ट्स पे जोन विड्थ टिपिकली 1 to 2% हो सकती है। हायर वॉलेटिलिटी इंस्ट्रूमेंट्स में वाइडर जोन्स। जोन विड्थ डिसाइड करने का एक प्रैक्टिकल अप्रोच, उसे इंस्ट्रूमेंट की एवरेज टू रेंज से डिराइव करें या रीसेंट स्विंग पॉइंट्स की नेचुरल वेरिएंस देखें। अगर स्विंग हाइज 168, 170, 172 रुपीस पे फॉर्म्ड हुए तो जोन 168 रुपीस से 172 रुपीस हैं। टाइटेस्ट प्रिसीजन पॉसिबल जो रिस्पेक्ट करती है नेचुरल प्राइस वेरिएंस को। एक और लेयर ऐड करते हैं। S&R लेवल्स पे प्राइस मल्टीपल टाइम्स रिएक्ट करती है और हर टच अलग इंफॉर्मेशन देता है। नोटिस द पैटर्न। टच 1 पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, लेवल वैलिडेट हुआ। टच 2 पर मीडियम रिएक्शन, कंफर्मेशन। टच 3 पर वीकर, रेजिस्टेंस वीकनिंग। टच 4 पर बहुत माइनर रिएक्शन और टच 5 पर ब्रेकआउट। ये प्रोग्रेशन कॉमन है। हर सब्सिक्वेंट टच यूजुअली वीकर होता जाता है जब तक लेवल इवेंचुअली ब्रेक हो जाता है। ये पैटर्न आपको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि एक लेवल कब ब्रेक होने वाला है। अगर एक लेवल रिपीटेडली होल्ड कर रहा है तो ब्रेकआउट के लिए प्रेशर बिल्ड हो रहा है। हर ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं होता, फॉल्स ब्रेकआउट्स भी कॉमन है। ब्रेक के बाद सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस लेवल ब्रेक करके वापस उसी साइड आ जाए 1 to 3 सेशंस में, वो फॉल्स ब्रेकआउट है। फॉल्स ब्रेकआउट्स ट्रैप ट्रेडर्स क्रिएट करते हैं जिससे ऑपोजिट डायरेक्शन में शार्प मूव हो सकता है। V7 में हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर करेंगे। लास्ट लेयर आज के लिए। हायर टाइम फ्रेम के S&R लोअर टाइम फ्रेम पे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये प्रिंसिपल आपकी S&R सिलेक्शन को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती है। वीकली SR सबसे स्ट्रांग है। मेजर इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट्स लॉन्ग मेमोरी रखते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के भी। डेली SR मोस्ट ट्रेडर्स के प्राइमरी टाइम फ्रेम पे ऑपरेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग, लेकिन वीकली से थोड़ा कम। आर्ली SR टैक्टिकल है, इंट्राडे एंट्रीज और क्विक स्विंग्स के लिए रेलेवेंट। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, आर्ली ट्रेड लेते वक्त डेली SR भी कंसिडर करें। डेली ट्रेड लेते वक्त वीकली भी चेक करें। V9 में हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस फुल डिटेल में कवर करेंगे। आज हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंप्लीट फ्रेमवर्क देखा। डेफिनेशंस, साइकोलॉजी, 3 आइडेंटिफिकेशन मेथड्स, 4 क्वालिटी फैक्टर्स, जोन अप्रोच, मल्टी टच बिहेवियर और मल्टी टाइम फ्रेम हायरार्की। ये सब के साथ आप अब स्ट्रक्चर्ड S&R एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन S&R का एक रिलेटेड बट मोर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, डिमांड और सप्लाई जोन्स। ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का फेवरेट टूल है। S&R लाइन्स हैं, डिमांड सप्लाई एरियाज हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन अप्रोच बिल्कुल अलग है। V5 में हम एग्जैक्टली ये कवर करेंगे और देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कैसे जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं जहां लार्ज ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए थे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको लेवल्स लाइंस लगती हैं या जोन्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.